नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही अधिक खास होने वाला है। देखिए, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 25 अगस्त को शुक्रवार के दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का दिन है और आपको सावन के इस अंतिम शुक्रवार के दिन बहुत ही प्यारे से उपाय करना है। तुमरुका जी के उपाय बहुत ही विशेष है, इसीलिए आपको सावन के इस अंतिम शुक्रवार पर यह विशेष उपाय जरूर करना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, तुमरुका जी जो थे वो बहुत ही बड़े शिव भक्त थे, जिनका शरीर तो मानव के समान था, लेकिन उनका जो मुख था वो घोड़े के समान था और हाथ में देव ऋषि नारद की तरह उनके वीणा है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 7 महा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला उपाय, यदि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो परिपूर्ण हो जाए यानी कि सिद्ध हो जाए, तो आपको यह उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो आपको यह उपाय करना है। तीसरा उपाय, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो यह उपाय आपको करना है। चौथा उपाय, यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, तो आपको यह करना है। पांचवा, यदि पति पत्नी में लड़ाई चल रही है, तलाक तक की नौबत आ चुकी है, बात बहुत अधिक बिगड़ गई है, तो ये उपाय आपको करना है। छठा उपाय, यदि आपके शरीर में हार्ट संबंधित कोई भी बड़ी बीमारी है, हृदय संबंधित कोई भी अगर बीमारी है, तो ये उपाय आपको करना है। और सातवां और अंतिम जो उपाय है, धन संपदा को बढ़ाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले महाउपाय के बारे में। देखिए, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और आप चाहते कि वह जो कार्य है आपका होना ही चाहिए, चाहे नौकरी संबंधित कोई कार्य हो, चाहे ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, चाहे आप मकान देखने जा रहे हो या फिर आप विवाह की बात करने के लिए जा रहे हो, और यदि आप चाहते हैं कि आपका वह कार्य सफल हो जाए, तो उस कार्य को करने से पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर आपको जल भरना है और उसी के अंदर आपको एक चुटकी पीला चंदन डाल देना है। और आपने जो ये पीले चंदन से युक्त जल किया है, इसे लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है और आपको यह जो पीले चंदन से युक्त जल है, इसे आपको जी का स्मरण करते हुए आपको यह जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखें कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं या प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल समर्पित करना है। देखिए, जलाधारी से जैसे ही यह जल देकर के आएगा, तो इसे आपको थोड़ा सा अपने हाथ में ले लेना है और इसे आपको अपनी आंखों पर लेना है। निश्चित रूप से आपके जो भी कार्य है वो परिपूर्ण अवश्य होंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे महाउपाय के बारे में। यदि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। तो सबसे पहले तो आपको 5 कमल गट्टे लेना है। आप 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 1 कमल गट्टा भी आप ले सकते हैं। और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुँचना भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह 1 कमल गट्टा अपने सीधे हाथ में रखना है और तुमरुका जी का आपको स्मरण करना है। और आपके घर के जो भी बच्चे हैं, उनका आपको मन में स्मरण करना है कि ये सही मार्ग पर चलने लगे, यह जो गलत लत में पड़ गया है, इसकी यह सभी लत छूट जाए। तो ऐसी कामना करते हुए यह जो 1 कमल गट्टा है, आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और तुमरुका जी का स्मरण करते हुए यह जो जल है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। देखिए, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी को लेकर के आएगा, तो इसे आपको थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल का जो छिड़काव है आपको अपने बच्चों पर करना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे महाउपाय के बारे में। यदि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो आपको यह उपाय करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बार बार मैं बीमार पड़ जाता हूँ, घर में बहुत अधिक बीमारी है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन है, पेट दर्द है, कोई ना कोई समस्या बार बार आ जाती है,
तो आपको महाउपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है और भगवान शिव के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसे आपको सबसे पहले उठा लेना है। उसे साफ सुथरे जल से धोकर के आपको उठाना है और अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अब दोस्तों, आपको कम से कम 108 बार या फिर 11 बार तुमरुका जी का मन में स्मरण करना है और आपके शरीर में जो भी बीमारी है वह ठीक हो जाए, ऐसी आपको कामना करनी है। और भगवान शिव को आपको है 1 से 2 मिनट तक आपको भगवान शिव को निहारने के बाद वह जो बेलपत्र है उसका कुछ भाग आपको आचमन कर लेना है। मान के चलिए आपकी जो भी बीमारियां होगी वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। देखिए, यह उपाय आप 1 महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार या फिर साल में 1 बार भी कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं चौथे महाउपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, बात बात पर गुस्सा करते हैं, बिगड़ रहे हैं, आपकी कोई भी बात नहीं मानते, तो आपको यह उपाय करना है। तो इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और इसे लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है और इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तुमरुका जी का मन में स्मरण करते हुए आपको अपने बच्चों का स्मरण करना है। तुमरुका जी का आपको नाम लेना है और आपको जल अर्पित कर देना है। देखिए, जैसे ही ये जल जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको एक खाली पात्र के अंदर थोड़ा सा झेल लेना। अब इस जल को आपको अपने बच्चों के खाने में मिला देना है या फिर यह जल आपको अपने बच्चों के पीने वाले जल में मिला देना है और तुमरुका जी का स्मरण करवाकर उसे पिलवा देना है। देखिए, इस उपाय से आपके बच्चों का क्रोध शांत होगा और वह सतमार्ग पर चलने लगेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं 5वें महाउपाय के बारे में। यदि पति पत्नी में बहुत अधिक क्लेश हो रहा है, तलाक तक की नौबत आ चुकी है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, तो आपको यह उपाय करना है। पति या फिर पत्नी दोनों, एक जना भी यह उपाय कर सकता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 नारियल यानी कि श्रीफल लेना है। इसी के साथ में आपको 1 मौली यानी कि कलावा का जो धागा आता है उसे लेना है और इस नारियल और मौली वाले धागे को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। अब दोस्तों, आपने जो ये मौली वाला धागा लिया था, इससे आपको उस नारियल पर अच्छे से लपेटना है और लपेटते हुए आपको मन में स्मरण करना है कि मेरे घर में जो यह परेशानियां उत्पन्न हो रही है, हमारे पति पत्नी के जीवन में जो लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं, यह सभी दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करनी है। और यह जो नारियल आपको भगवान शिव के मंदिर में आपको रख कर के आ जाना है। तुमरुका जी का ही आपको स्मरण करते हुए यह नारियल वहाँ पर रख कर के आ जाना है। आप देखेंगे कि आपके घर में जो क्लेश है वह खत्म होने लगेगा और पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे। अब हम बात करते हैं 6ठे महा उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी कि हृदय से जुड़ा कोई भी रोग है, अटैक भी आ चुके हैं और ऐसी कई सारी आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो 2 लोटे जल लेना है। ये दोनों ही लोटे जल आपको अपने घर के मटके से ही लेना है। अब इन दोनों लोटों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में सबसे पहला जो लोटा है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पूरा समर्पित कर देना है, तुमरुका जी का स्मरण करते हुए। तुमरुका जी का आपको मन में स्मरण करना है और मन ही मन आपको यही बात सोचनी है कि हमारे घर का जो यह व्यक्ति है, इसके हार्ट से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाए। और जो दूसरा लोटा जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, तुमरुका जी का स्मरण करते हुए। इस उपाय को करने से हार्ट संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं 7वें महा उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में धन से जुड़ी समस्या बहुत अधिक रहती है, यानी कि घर में जो पैसे आने के मार्ग हैं वो सभी बंद हो चुके हैं, तो आपको यह विशेष करना है। तो आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती आपको उसमें लगानी है और शुद्ध घी का उसमें आपको प्रयोग करना है और उस दीपक के अंदर आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल भी डाल देना है
और यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के समय यानी कि शाम के समय ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो इस दीपक को आपको भगवान शिवा के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है और भगवान शिवा के मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए, काले तिल ये दीपक यदि आप तुमरुका जी का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करते हैं तो घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है और घर में धन संपदा के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको तुमरुका जी के 7 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।